स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उसके एवोल्यूशन और जनरेशन क्या है माइक्रो प्रोसेसर के। आज हम डिस्कस करेंगे उसका आर्किटेक्चर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। 8085 इज प्रोनाउंस्ड एज 8085, मतलब इसको हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यह एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल ने 1977 में डिज़ाइन किया था यूजिंग NMOS टेक्नोलॉजी। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। यह एक 8 बिट का, इसमें 8 बिट का डाटा बस होता है, 16 बिट की एड्रेस बस होती है जो 64 KB तक के मेमोरी को एड्रेस कर सकती है। इसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर होता है वो भी 16 बिट का होता है। इसमें 6 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं जो पेयर में हम यूज़ कर सकते हैं BC, DE और HL के रूप में। इट रिक्वायर्स 5 वोल्ट सप्लाई, मतलब इसको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और एक फेज क्लॉक चाहिए होती है 3.2 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? वॉशिंग मशीन्स में, माइक्रोवेव ओवन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल हर जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 के ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एक्यूमुलेटर, ALU, जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसको हम GPR से भी जानते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर PC का, स्टैक पॉइंटर SP, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के नाम से भी जानते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर, और फिर एड्रेस बस, डेटा बस। तो ये हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं जो हम किसी माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। एक्यूमुलेटर। व्हाट इज एक्यूमुलेटर? इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर। ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट, लोड स्टोर ऑपरेशंस। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक्यूमुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। ये इंटरनली कनेक्टेड होता है डेटा बस और ALU से, ठीक है। ALU, arithmetic and logical unit, ALU. As name suggests, it performs arithmetic, logical operations like addition, subtraction, and or etc. on 8-bit data, ठीक है। तो arithmetic का मतलब हो गया जैसे addition, subtraction, logical हो गया and और, इस तरह के ऑपरेशन ALU परफॉर्म करता है। फिर आते देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, GPR। इसमें 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, B C D E H and L. Each register can hold 8 bit data. These registers can work also in pair to hold 16 bit data. अगर हमें 16 बिट का डेटा यूज़ करना है तो हम इसको पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, BC DE and HL पेयर। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, PC। जनरली प्रोग्राम जो PC होता है ये हमारा 16 बिट का एक रजिस्टर होता है विच यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका मेमोरी एड्रेस को वो स्टोर करता है PC, ठीक है। स्टैक पॉइंटर भी एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो स्टैक की तरह काम करता है।
जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने पर मतलब अगर कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है जब हम पुश और पॉप ऑपरेशन करते हैं तब। ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज ए स्मॉल रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट इन स्टैक। मतलब कि सपोज कोई स्टैक है, ठीक है, उसमें इस तरह से डेटा स्टोर है, तो जो भी लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट आता है तो उस प्रोग्राम रिक्वेस्ट का एड्रेस ये स्टैक पॉइंटर स्टोर करके रखता है। ठीक है। जैसे ही कोई नया रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, उसके ऊपर से कोई नया रिक्वेस्ट आया तो जो पुराना वाला होता है वो पुश डाउन हो जाता है। ठीक है। फिर आता है टेम्परेरी रजिस्टर। इट इज़ एन 8-bit रजिस्टर विच होल्ड्स टेम्परेरी डेटा ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। टेम्परेरी जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए टेम्परेरी रजिस्टर यूज होता है। फिर आता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर में ये एक 8-bit का रजिस्टर होता है जिसमें जो 5 बिट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं एज 5 फ्लिप फ्लॉप उसमें होते हैं। ठीक है। जो उसको बताते हैं कि प्रोग्राम का स्टेटस क्या होता है। इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। ठीक है। ईच 1 बिट हैविंग जो 8-bit का रजिस्टर होता है उसमें 5 जो होते हैं 1 बिट के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है। जनरली फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है। हम सभी को पता है। और उसमें हर फ्लिप फ्लॉप 0 या 1 स्टोर करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। जैसे अब इसमें कौन कौन से 5 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। एक होता है साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। ठीक है। मतलब अगर ये एस में 0 स्टोर है तो मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि साइन जो नंबर है वो अनसाइंड नंबर है। और अगर 1 स्टोर होता है तो मतलब वो नंबर जो भी रिजल्ट में स्टोर हो रहा है वो हमारा साइंड नंबर होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 0 में 0 आ रहा है तो रिजल्ट जो भी होगा वो 0 होगा, 1 होगा तो रिजल्ट उसका 1 होगा। सिमिलरली ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोग्राम का स्टेटस बताता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट इज़ एन 8-bit रजिस्टर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। जब कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड किया जाता है तब ये सबसे पहले IR में स्टोर होता है। ठीक है। और फिर जो डिकोडर होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, वो इस जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करता है। ठीक है। अब आता है टाइमिंग। यहाँ पर जी मिसिंग है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इट प्रोवाइड्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। जो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट होती है ये हमें टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है माइक्रो प्रोसेसर को टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस। अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं रेडी, रीड, राइट, ALE। स्टेटस सिग्नल्स होते हैं S0, S1, IO/M। DMA सिग्नल्स होते हैं होल्ड एंड HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। रीसेट सिग्नल होते हैं रीसेट इन एंड रीसेट आउट। तो ये हमारे क्या होते हैं कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आते हैं। अब आते हैं इंटरप्ट एंड IO कंट्रोल। एज द नेम सजेस्ट इट कंट्रोल्स द इंटरप्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो इंटरप्ट कंट्रोल है, जो इंटरप्ट बीच बीच में आता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है। व्हेन अ माइक्रोप्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग अ मेन प्रोग्राम whenever an interrupt occurs। जब एक माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और कोई इंटरप्ट आता है बीच में, तब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है उसको छोड़ के मेन प्रोग्राम को छोड़ के पहले उस इंटरप्ट को क्लियर करता है और फिर उसके बाद कंट्रोल गोज बैक टू द मेन प्रोग्राम। इसमें 5 इंटरप्ट सिग्नल्स हैं 8085 के पास। INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड टैब। ये 5 हमारे इंटरप्ट होते हैं 8085 में। फिर सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये बेसिकली कंट्रोल करता है सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। इसमें 2 तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। नाउ एड्रेस बफर एंड
bus. The content stored in the stack pointer and program counter. जो भी कंटेंट स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर में स्टोर है वो सबसे पहले एड्रेस बफर में स्टोर होता है, ठीक है, लोड होता है। और जो एड्रेस डेटा बफर होता है, एंड एड्रेस डेटा बफर टू कम्युनिकेट विद द CPU। एड्रेस बफर में लोड होने के बाद जो कंटेंट है वो CPU से कम्युनिकेट करता है यूजिंग दी एड्रेस डेटा बफर, ठीक है। एड्रेस बस एंड डेटा बस क्या होता है? डेटा बस क्या होता है? हमारा डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, कैरीज द डेटा टू बी स्टोर। जो डेटा बस है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। वेयर एज एड्रेस बस कैरीज दी लोकेशन, ये लोकेशन रखता है। डेटा बस में हमारा डेटा स्टोर होता है, मतलब ट्रैवल करता है, लेकिन जो एड्रेस बस होता है उसमें डेटा कहाँ स्टोर है उसका लोकेशन ट्रैवल करता है, ठीक है, वेयर इट शुड बी स्टोर्ड। एंड ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन बाई डायरेक्शनल होता है, कौन यूनी डायरेक्शनल होता है। तो बाई डायरेक्शनल कौन होता है? डेटा बस। और यूनी डायरेक्शनल कौन होता है? एड्रेस बस। बेसिकली इट इज़ यूज टू ट्रांसफर दी एड्रेस एंड डेटा टू IO डिवाइसेस। नाउ ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अभी तक मैंने जितने ब्लॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, ALU, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फिर यहाँ पर ये हमारा है रजिस्टर ब्लॉक, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस डेटा, एड्रेस लैच, एड्रेस बफर, डेटा ऑब्लिक एड्रेस बफर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड इंटरप्ट कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक्स हमने अभी एक एक करके डिस्कस किए। जिसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ पर डबल डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? डेटा बस, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये भी और ये भी 2 एरो हैं, तो मतलब ये हमारे डेटा बस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन है, तो ये हमारी क्या है? एड्रेस बस है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा एड्रेस बस हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर सिंगल एरो है वो हमारी एड्रेस बस है, जहाँ पर दोनों तरफ एरो है वो हमारे डेटा बस कहलाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।